अनादिकालीन श्रमण परंपरा में महान आत्माओं ने जन्म लेके आत्मा से परमात्मा बन गए। जितने भी आत्माएं जन्म लिया, प्रत्येक आत्मा ने अपना धर्म पुरुषार्थ से जीवन प्रारंभ किया। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ करते हुए अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष था उसको प्रत्येक व्यक्ति ने पुरुषार्थ कर किया। और उसी परंपरा में उन आत्माओं ने अपने कल्याण के साथ हम लोगों के लिए भी कुछ उपदेश दे दिए। उसी परंपरा में आध्यात्म योगी आचार्य पूज्यपाद महाराज होकर गए, जिन्होंने संसार में व्यक्ति दुखी क्यों है और दिनों दिन संसार के संकटों में क्यों फंसता जा रहा है, इसके लिए वह बताते हैं कि राग द्वेषी द्वये दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः आज्ञात सुचिरं जीव संसाराप्त भ्रमत सो। संसार में दो कार्य होते हैं, एक राग होता है और दूसरा द्वेष होता है। जहाँ राग और द्वेष की सत्ता होती है, वहाँ नियम से दोषों की भी सत्ता रहती है। एक व्यक्ति किसी से राग कर रहा है, इसका मतलब है दूसरे से वह द्वेष कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम सबसे प्रेम करते राग करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक से राग कर रहे तो दूसरे से द्वेष नियम से रहता है। और इस राग और द्वेष के कारण संसारी अनंत काल से संसार के समुद्र को बढ़ाता जा रहा है। उदाहरण बताया है, जैसे मथानी बर्तन में रख के व्यक्ति उसको डोर लगाता है और एक खींचता है दूसरा छोड़ता है, उसी तरह आत्मा के साथ राग और द्वेष की डोर अनादिकाल से लगी है। और इसीलिए संसार का भ्रमण अनंत काल से बढ़ता जा रहा है। संसार उसको कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव पंच परावर्तन को संसरण परिवर्तन संसार कहते हैं। तो इसी के कारण इसलिए आचार्य कुंद देव पंचास्तिकाय में बताते हैं कि अनादिकाल का संसार का कारण बताते हुए कहते हैं कि जीव कर्म से प्रेरित होकर गति से गंतव्य जाता है और वहाँ जाकर शरीर को प्राप्त कर लेता है। शरीर को प्राप्त करने के बाद इंद्रियों को प्राप्त कर लेता है और इंद्रियां प्राप्त होते ही विषय मिलते हैं और विषय के पीछे राग द्वेष होता है और राग द्वेष का कर्म का बंद होता है। ये अनादिकाल का ये काल चल रहा है। तो इसीलिए हम इससे बचना है, क्योंकि समय सार कलश में भी
आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष जब तक मोह रहेगा तब तक ये संसार में संसरण करता जाएगा, और राग द्वेष मोह ही पराधीनता के कारण है। इन्हें महर्षि ने आत्मा के विकार कहा गया है। राग द्वेष मोह क्या है? आत्मा के विकार है, और विकारग्रस्त आत्मा सदा क्या रहती है? अशांत रहती है, और उसके कारण कभी भी निराकुलता प्राप्त नहीं कर सकती, और इस विकार का कारण ही व्यक्ति के सुख का केंद्र बदलता रहता है। ये विकार के कारण क्या होता है? कभी स्पर्शनेन्द्रिय में आनंद आता है, कभी रसनेन्द्रिय में आता है, केंद्र बदलता रहता है। कभी घ्राणेन्द्रिय में अच्छा लगता है, कभी कर्णेन्द्रिय में, यानी सुख के क्षेत्र का केंद्र क्या करता है? वो बदलता रहता है, और इसी के कारण कभी कंचन में सुख मानता है, कभी कामिनी में मानता है, और राग द्वेष की भावनाओं के इस संश्लेष के कारण ही ये संसारी भावों की अनेक प्रकार की अगणित भावों की उत्पत्ति होती है। जिस तरह तालाब में एक छोटा सा कंकड़ फेंकते ही तरंगे उत्पन्न होती है, अगर तालाब में हवा भी आ जाए तो भी तरंगे उत्पन्न होती है। तो उसी तरह राग और द्वेष के कारण ये संसारी अपने भावों को, मानव राग भाव के कारण ही अपनी अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति अगर नहीं होती है तो क्रोध करता है, और उसको अपने हृदय में जब काम तृष्णा जागृत हो जाती है, कभी कभी उच्च और नीच का एक दूसरे का तिरस्कार उसके पास आता है, कभी कभी दूसरे की धन संपदा ऐश्वर्य को देखकर भी क्या करता है? ईर्ष्या भाव करता रहता है, और इस प्रकार हृदय में काम तृष्णा आदि होने कारण शरीर कभी कभी सुंदर बनाने के लिए अलग अलग सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करता है। इस प्रकार हर समय ऐसे राग द्वेष के अनात्मक जो वैभाविक भावना है, इसी के कारण अशांति का वह अनुभव करता रहता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इस विकारी भावों को दूर करना है, तो उसके लिए बताया है कि महान पुरुषों ने विषय कषायजन्य जो परिणाम होते, अशांति होती, बेचैनी होती है, इसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के विधानों का प्रतिपादन किया है, और नाना प्रकार के मंगल वाक्यों की प्रतिष्ठा की है, और जीवों को शांति सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति है, योग है आदि साधना के द्वारा वे उसको शांति मिले। इसके लिए कुछ सूत्र है, कोई वाक्य है, गाथाएं हैं और कोई मंत्र है, बता के उसके मनन चिंतन करने से वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, और मन पवित्र होके वह व्यक्ति सुख से रह सकता है। इसीलिए महामंत्र की रचना हुई है। ब्रह्मोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिस मंत्र के कारण हम लोगों के लिए एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्रत्येक जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और इसलिए ये मंत्र प्राकृत भाषा में और आर्या छंद में लिखा गया है, और नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठ को क्या किया है? नमस्कार किया गया है। यहाँ कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है,
गुणों को नमस्कार किया है। और इसकी रचना वैसे तो अनादि निधन मंत्र है, लेकिन सर्वप्रथम आचार्य दर्शन के जो शिष्य है, जो पुष्पदंत और भूतबली महाराज, तो उन्होंने पुष्पदंत महाराज ने क्या कहा, षटकंडागम के पहली किताब में इसको मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया, और जिसमें 5 पद है, 35 अक्षर है, 34 स्वर है, 30 व्यंजन है और 58 मात्राएं हैं। तो ऐसा मंत्र जैन दर्शन की नींव है। जैन दर्शन एक महल है और उसकी नींव क्या है, ड़मोकार महामंत्र है। जिस प्रकार वृक्ष को पल्लवित करने के लिए मूल जड़ की आवश्यकता होती है, उसी तरह जैन धर्म संस्कृति की आधारशिला और कोई है तो वह ड़मोकार महामंत्र है। और इस मंत्र को हम महामंत्र बोलते हैं, मंगल मंत्र बोलते हैं, मूल मंत्र बोलते हैं, पंच परमेष्ठी मंत्र बोलते हैं, अनादि निधन मंत्र बोलते हैं, अपराजित मंत्र बोलते हैं, मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं और सर्व सिद्धिदायक मंत्र बोलते हैं, सर्व विघ्न नाशक मंत्र बोलते हैं और तरन तारण मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र मन्यते ज्ञायते आत्मादेशो अनेन इति मंत्र। मंत्र उसको कहते हैं जिसके द्वारा आत्मा का आदेश निजानुभव जाने जाए, उसको क्या बोलते, मंत्र। म आधान और त्र, जो मंत्र जो मन की रक्षा करता है, विषय कषायों से जो मन की रक्षा करता है, कर्म से जो रक्षा करता है, उसको मंत्र बोलते हैं। और मन्यते विचार्यते आत्मादेशी यानी सब मंत्र, जिसके द्वारा आत्मा के आत्मोदेश पर विचार किया जाए, वह मंत्र है। उसमें समस्त पाप मल आदि क्या होते, दुष्कर्म आदि के भस्म होने की शक्ति है, जिससे महान पुरुषों की क्या किया जाते, आराधना की जाती है, उसको क्या बोलते, मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे मंत्र में बता के बाद ऐसा मंत्र, तो पहला इसमें इस मंत्र की महिमा बताने वाला भी एक आता है कि येसो पंच नमो यारो सव्वप्पा वप्पनाशनो मंगलानंच संवेशी परमम होई मंगलम। तो ये नमोकार मंत्र जिसमें 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है, सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट करने वाला है। और पापी से पापी व्यक्ति भी इस मंत्र के स्मरण शक्ति से क्या करता है, अपना कल्याण पवित्र हो सकता है। आत्मशोधन का हेतु होते हुए भी नित्य जाप करने से रोग है, शोक है, आदि है, व्याधि है आदि सभी बाधाएं ठीक होती है। पवित्र हो, अपवित्र हो, रोगी हो, दुखी हो, तो हर समय किसी की अवस्था में हो तो इसका क्या किया जाता है, मंत्र का जाप पाठ आदि किया जाता है। तो ऐसे ये मंत्र कब से है, अनादिमूल मंत्रेयम सर्व विघ्न विनाशन मंगलेषु सर्वेषु प्रथमं मंगलमत। ये मंत्र कब से है, मोक्ष मार्ग कब से है, अनादि। मोक्ष मार्ग अनादि है और मोक्ष के उपदेशक और पथिक भी अनादि है। और तीर्थंकर प्रभुओं की परंपरा भी अनादि है। सर्वज्ञ
तीर्थंकर आदि इनके द्वारा भी दिव्य ध्वनि से जिन तत्वों का प्रकाशन किया वह गंधर्वों के द्वारा द्वादशांग के रूप में हमें प्राप्त हुआ। इसीलिए ये अनादि द्वादशांग वाणी का अंग होने के कारण यह मंत्र भी क्या है, अनादि काल का है। और इस मंत्र में अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि परमेष्टि जो परम पदे त्रिलोक पूजित पदे तिष्ठति थी परमेष्टि, जो परम पद में तीन लोक के द्वारा पूजनी ऐसे पद में जो प्रतिष्ठित होते हैं उनको क्या बोलते, परमेष्टि बोलते हैं। और इसमें णमोकार मंत्र में उच्चारित ध्वनि के द्वारा, ये भी याद रखना, मंत्र जप करने वाले व्यक्ति को चार बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहला मंत्र का शुद्ध उच्चारण, दूसरा मंत्र के शब्दार्थ, तीसरा जब हम मंत्र बोलते हैं तो भावार्थ पर दृष्टि जाना, और चौथा कि मंत्र के लक्ष्यार्थ में तन्मयता। यही मनुष्य है कि इसी पर अपनी जब पूरी शक्ति लगाता है तो नमोकार मंत्र में जो उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं उस ध्वनि से आत्मा में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की विद्युत शक्तियाँ उत्पन्न होती है और उनकी चिंगारी से कर्म कलंक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि नमो दो प्रकार के न होते हैं। तो नमो हम जो बोलते हैं, अगर नमो बोलते समय आपकी जीभ की नोक ऊपर के दांत के पीछे लगते तो गलत, तो आप न नहीं बोलेंगे, न छोटा न, वो बोलते तो क्या हो जाता है, क्योंकि प्राकृत में ये छोटा न नहीं होता। तो ण जो बोलते हैं तो क्या होता है, जीभ में खिंचाव आ जाता है और तो वह ऊपर के तालु को ण, छोटा न बोलेंगे तो जीभ उल्टी नहीं होती, सीधी रहती। ण बोलेंगे तो क्या होता है, जीभ उल्टी होती, खिंचाव आके ऊपर क्या होता है, तालु को दबा देता। तालु को दबाना ही हमारे आज्ञा चक्र प्रेरित होना, और इसी के कारण बुद्धि का भी विकास हो जाता है, एकाग्रता आती है। इसीलिए नमो पाठ में न और इसका विकल्प है न दंत वर्ण वाला होता है और एक न मूर्धन वाला होता है। तो व्याकरण शास्त्र में कि जो मूर्धन वाला न है उसको ज्ञानवाचक माना गया है, और इसी के कारण इस बोलते समय जब उसमें इस संबंध में महत्वपूर्ण बात ये है कि नमोकार मंत्र में जो न है उसकी ध्वनि का उत्पन्न हो जाती है। जैसे नमोकार मंत्र में 10 है न, पहला एक है और अंत में है, तो उसमें स्वर में होने से तो आराधक के शरीर में हृदय तंत्री को अधिक समय तक तरंगित करती है और इसके मंत्र के उच्चारण करने वाला का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित गति से अग्रसर होता है। इसलिए नमोकार मंत्र के प्रत्येक पद के प्रारंभ में और अंत में न वर्ण आया है, तो उसमें प्रत्येक पद के प्रारंभ का जो न है बिना अनुस्वार वाला है, तो इसका उच्चारण करते ही बताया है कि संगीत शास्त्र और शरीर विज्ञान के अनुसार प्रारंभ का न क्या करता है, ध्वनि को गति देता है। ढमो अरिहंताड़म,
तो पहला न क्या करता है, ध्वनि को गति देता है, और अंत का न क्या करता है, उसको ध्वनि को विराम देता है। और भाषा विज्ञान के अनुसार बताते कि पहले का न ध्वनि को गति होने के कारण शरीर के रोम रोम झंकृत हो जाते, और अंत के न के द्वारा ध्वनि को धीरे धीरे विराम देते हैं, और इसके कारण न का उच्चारण जो करते हैं वो चित्त को स्थिरता प्रदान करता है। क्योंकि नमो शब्द जो है ये शब्द नहीं, ये भाव है। तो जब नमो बोलते हैं तो विद्युत प्रवाह ऐसा बनता है, और जो साधक होता है नमो बोलते ही अहंकार ममकार निकल जाता है, और वह व्यक्ति उसके आसपास शरीर के ऊपर क्या होता है, साइड में आभा मंडल ऐसा बन जाता है कि उसमें स्थिरता आ जाती है, और इसकी प्रभावी कारण शरीर के समस्त स्नायु तंत्र को तरंगित करती है, और चिंतन धारा को गति प्रदान करती है। और संगीत कला की दृष्टि से भी न का प्रभाव न से ज़्यादा बताया है। इसीलिए हम पहला उसका उच्चारण करते समय सावधानता से करेंगे। और ऐसी, क्योंकि इस संबंध में महत्वपूर्ण बात भी, भाषा के परिवर्तन से शब्दों की शक्ति भी कमी उसमें आ जाती है, जिससे मंत्र शास्त्र के रूप में मंडल में विकृति हो जाती है, और साधक को फल प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए क्या करेंगे, नमो नहीं बोलते हुए ड़मो बोलेंगे। तो ऐसे ड़मोकार मंत्र में पहले परमेष्टि आते हैं, ड़मो अरिहंताणम। अब एक एक परमेष्टि के बारे में जानेंगे, क्योंकि द्रव्य संग्रह में आचार्य कहते हैं कि नट्ठ चदु गाई कम्मो दंसन सो नान वीर्ये मयो सो देह तो आपा शुद्धो अरिहो विचिंत जो। अरिहंत परमेष्टि जो है वे नष्ट हो गए जिनके 4 घातीय कर्म, और जिन्होंने अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर को सहित होते हुए शुभ ऐसा परम औदारिक शरीर में स्थित होते, जो शुद्ध है, और वे आत्मा आर्यंत परमेष्टि है और ध्यान करने के योग्य है। 2.5 द्वीप में जो 170 कर्म भूमियाँ होने वाले भूत भविष्य भावी वर्तमान संबंधी त्रिकालिक समस्त आर्यंत परमेष्टि को क्या किया, इसमें नमस्कार किया। आर्या ने शत्रु होते हैं, हंता ने नाश, जिन्होंने शत्रुओं को नाश किया। यानी योग सहित केवली के 13वें गुणस्थान को सहयोग केवली के जब हुए तब उन्होंने 4 घाती कर्म को नाश किया। तो इसीलिए अरहंत, आरोहंत, अरिहंत 3 शब्द आते हैं। तो अरिहंत आर्या ने शत्रु बताया, अरहंत आरोह ताण आणि अर्हत आणि जिन आणि सकल परमात्मा, और अरहंत अने आरी मोहनी कर्म, और र ने रज आणि मोहनी आदि कर्म को क्या किया, नाश किया। और तीसरा शब्द आता है आरोहंताणम, आणि पुन्हा उत्पन्न न होने वाले, आणि अरिहंत, अरहंत, आरोहंत, ऐसे 3 शब्द आते। जिस तरह दग्ध बीजे यथात्यत्न प्रादुर्भवति नांकुर, कर्म बीजे तथा दग्धे न रोंति भवांकुर। आचार्य कहते हैं जिस तरह बीज जलने के बाद अंकुरण शक्ति
समाप्त हो जाती है, उसी तरह कर्म समाप्त होते ही व्यक्ति की जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाता है। तो ऐसे अरहत जो आत्मा देवों के द्वारा वंदनीय होते, जिनको हम जिन भी कहते हैं, जिन्होंने कर्म के ऊपर विजय प्राप्त किया, ऐसे सकल परमात्मा, सकल कलाने शरीर, शरीर जिसका रहित है, सहित है, वे अरिहंत है। और निकलाने सिद्ध परमेष्टि को निकल परमात्मा कहते। तो ऐसे ये अरिहंत परमेष्टि होते, क्योंकि विषय ज़्यादा है, आगे का और देंगे। अब कहते रमो सिद्धाणम, नठट कमदेहो लोया लोयस जानो दट्ठा, पुरुषायारो अप्पा शुद्धो जाइए लोय सिहरत्तो। आचार्य कहते हैं जिन्होंने नष्ट किया है अष्ट कर्मों को, और जिनके शरीर और आलोक को, जो ऐसे जिनका शरीर रहित है और जिन्होंने लोक आलोक को जानने देखने के जिस पुरुष के देह से मोक्ष हुआ है, उस पुरुष का मैं क्या करता हूँ कि ऐसे आकार वाले आत्मा सिद्ध परमेष्टि, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। सिद्ध दो शब्द है। सियाने सियन सीतम, अनादिकाल से बंधे हुए, कौन से? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को, ध्वं यानी भांतम यानी दैतित्मान शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा क्या किया? दग्ध किया। यानी जो पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित है, कृतकृत है, और ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो असहाय, किसी की भी सहायता उनकी अब जरूरत नहीं है, ऐसे 8 कर्मों से नष्ट हुए, और जिन्होंने, जिनके आत्मा में सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अगुरुत्व और अव्यावादे 8 गुणों को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे रत्नत्रय की पूर्णता, पूर्ण कर्म कलंक को नाश करने के कारण उनको हम सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। तो कभी कभी मन में शंका आती है, अरिहंत भगवान ने 4 घाती कर्म को नाश किया और सिद्ध परमेष्टि ने 8 कर्मों को नाश किया। तो प्रश्न आता है, श्रेष्ठ कौन? 8 कर्म वाले श्रेष्ठ है, तो भी हम पहला क्या करते? नमस्कार अरिहंत परमेष्टि को करते। तो धवला में ये प्रश्न उठने के बाद कहते हैं कि ये कोई दोष नहीं, क्योंकि ये सबसे अधिक गुणवानों को मिलाने के, यानी उनके प्रति श्रद्धा अधिकता के कारण हमने क्या किया? अरिहंत परमेष्टि को पहला रखा, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि के द्वारा ही सिद्ध परमेष्टि का ज्ञान हमें हो गया, और वे उपकार के दृष्टि से हम क्या करते कि अरिहंत की कृपा से ही हमें ये सब प्राप्त हुआ। और इसीलिए हम क्या करते कि जो मोक्ष के दर्शक उपकारी है, इसलिए हम क्या करते? पहला नमस्कार उन परमेष्टि को करते कि जो उपकार के दृष्टि से हम सिद्ध अरिहंत परमेष्टि को करते। नमो आयर्याणम, आचार्य कहते हैं कि दंसन नान पयो वीर्य चारितवर तवायारे अपम परम च जुंजई सो आयरे मुनि जेहो। जो मुनि दर्शन ज्ञान की प्रधानता को सहित वीर चारित्र और श्रेष्ठ ऐसे तपाचार में अपने को और दूसरों को भी क्या करते? लगाते हैं। उनको क्या बोलते? आचार परमेष्टि। यानी मर्यादा, उस मर्यादा के विषय में विनय रूप से
जो जिन शासन के कांक्षी है, जिनकी सेवा करते हैं, आचरण करते हैं, उनको बोलते आचार्य। और आचार्य परमेष्टि को समुद्र की उपमा दी है, गंभीर और समुद्र। समुद्र की इसलिए उपमा दी है, हम जो भी वस्तु समुद्र में फेंकते हैं तो वस्तु का समुद्र क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो जो हम संसार में हमें दोष होते हैं तो हम गुरु के पास जाकर क्या करते हैं, प्रायश्चित आदि लेते हैं और हमारे दोष को क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं। उनको मेरु के निश्चल ऐसी उपमा दी है, पृथ्वी के सहनशीलता की उपमा दी है। और ये 36 मृगधारी, 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, ये आचार संघ की मर्यादाभूत अनुशास्त्र होते। और यदि अनुशास्त्र योग्य नहीं है होता तो अनुशासन भी उंदड़ बनने की संभावना होती है। इसलिए वे पहला खुद अनुशासित रहते हैं, बाद में दूसरे को अनुशासित करते हैं। और उसके बाद उपाध्याय, जो रैनत जित्तो निचम धमो व देशन निर्दो सोब वजय अप्पा जदिवर वसो नमो तस्स, जो रत्नत्रय से युक्त नित्य धर्म का उपदेश करते रहते और जो मुनियों में प्रधान आत्मा है उसको बोलते उपाध्याय। उप अधि आय, उप यानी पास, आधे यानी बहुत पास, आय यानी आना, यानी जिनके जीवन का संबंध शुद्ध गुण पर्याय से है, जो अपने शुद्ध गुण पर्याय के साथ अपना जीवन चला रहे उनको क्या बोलते, उपाध्याय परमेष्टि बोलते। व्रतशील, भावनाशील, महान भाव को समीप जाकर भव्य जीवन को विनयपूर्वक सुत का अध्ययन करते उनको उपाध्याय करते। ये भी पथ प्रदर्शक होते हैं। मुझे स्मरण में आता है एक संस्मरण, जबलपुर में नंदीश्वर पंचकल्याण, उस पंचकल्याण चल रहा था तो कई महाराज लोग, सुधासागर महाराज यदि बड़े बड़े महाराज आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री संघ बहुत बड़ा हुआ है और आपको बहुत काम करना पड़ता है। पहला बैठे, शुरू नहीं किया विषय, आचार्य महाराज पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा थोड़ा सा ऊपर सब साधु बैठे सामने। आचार्य महाराज जी को लगे किस लिए आया, आचार्य ने क्या पता। तो बाद में आचार्य महाराज जी ने शास्त्र बंद करके कायस्थ करके बैठ गए और पूछा क्या, तो आचार्य श्री आपको बहुत काम करना पड़ता है, संघ बहुत बड़ा हुआ है, तो ये पंचकल्याण बहुत बड़ा चल रहा है, 9 गजरत हो रहे, तो किसी को उपाध्याय परमेष्टि के संस्कार आप किए तो अच्छा रहेगा। आचार्य महाराज ने कहा उठो स्वाध्याय करो। क्या कहा, स्वाध्याय करो। सब महाराज उठ गए तो सब सोचने लगे ऐसा क्यों, आचार्य महाराज कुछ आउटो का। तो बाद में पता चला क्योंकि 11 अंग 14 पुर के पाठी होते उपाध्याय परमेष्टि, वह है कहाँ इतना ज्ञान। इसीलिए इतना बड़ा संघ होने के बाद भी एक छत्र चलता है आचार्य महाराज का। अभी निर्यापक बनाए, लेकिन इतना संघ बड़ा होने के बाद उपाध्याय परमेष्टि को किसी को नहीं दिया, क्योंकि इसके संस्कार करते समय ये 11 अंग 14 पूर्वक क्या संस्कार करना। इसीलिए आचार्य विद्यासागर जी के संघ में कोई भी उपाध्याय परमेष्टि नहीं है। तो इसलिए हमें याद आया
कि आचार्य महाराज उसको तो इतना कहा, उठो इतना कहा, लेकिन क्यों कहा बाद में थोड़ा स्वाध्याय करने के बाद ज्ञात हुआ कि इतना ज्ञान वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए आचार्य सिंह के संग में कोई उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है। अब नमो लोये सवसाउणम, इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि जो दंसन नान समग्गम मग्गम मोक्षस जो हो चारितम साधयति निच शुद्ध साहुसो मुनि नमो तस्स, जो नित्य शुद्ध अर्थात रागादि रहित मोक्ष के मार्गभूत दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को निश्चय से साधते हुए मुनि साधु परमेष्ठी नमस्कार करने के योग्य हैं। क्योंकि श्रावकाचार्य में इतना बताया, विषय आशा के लगाव से जो रहित है, आरंभ और परिग्रह रहित है, और जिनका एक ही काम है ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते, उसको क्या बोलते? साधु परमेष्ठी बोलते। तो ऐसे 5 परमेष्ठी का लक्षण तो अरिहंत और सिद्ध 2 देव है। जैन धर्म में 2 देव है और 3 गुरु है। अरिहंत सिद्ध देव हो गए, आचार्य उपाध्याय साधु एक गुरु है। तो सिद्ध और अरिहंत में क्या अंतर है? मैंने एक दिन भक्तामृत स्तोत्र में बताया था कि अरिहंत जीवन मुक्त है और सिद्ध कर्म मुक्त है। जैसे आप दर्पण देखते हैं, दर्पण कांच के पीछे क्या लगाया जाता है? सिंदूर लगाया जाता है। जब सिंदूर लगाएंगे तो मुख दिखता है, और सिंदूर नहीं लगाएंगे तो आर पार दिखता है। तो सिंदूर लगाव जिसको हम देखते हैं वे है अरिहंत परमेष्ठी, और जिसको सिंदूर नहीं लगाया आर पार देखते वो क्या है? सिद्ध परमेष्ठी। क्योंकि उसमें मुख दिखता है, लेकिन जिसमें सिंदूर नहीं उसको सिर्फ क्या दिखता है? बॉर्डर दिखती है, पूरा चेहरा ज्ञात नहीं होता। तो इसीलिए उसी तरह एक जेल में से व्यक्ति निकल गया, बहुत अच्छा उदाहरण है। अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? तो एक व्यक्ति को जेल में से चाबी निकाल के कोठरी से बाहर निकाला, तो बाहर आते कहता है मैं आज क्या हो गया? जेल से मुक्त हो गया। लेकिन उनके परिवार के लोग गेट के बाहर, जेल के गेट के बाहर खड़े हैं, राह देख रहे। अब यहाँ से तो बाहर आ गए, लेकिन परिवारों को पता नहीं वो वहाँ से बाहर आए। तो ये कहता है मैं मुक्त हो गया आज से जेल से। उसी तरह अरिहंत परमेष्ठी इस बाहर आने के बाद गेट तक जाते वो है जीवन मुक्त आत्मा, पुनः जेल में नहीं आएगा, पुनः जन्म नहीं लेगा। ये हो गया अरिहंत परमेष्ठी। और गेट से बाहर जाना सिद्ध परमेष्ठी। तो इस तरह अरिहंत और सिद्ध, और ऐसे इस नमोकार मंत्र में प्रत्येक के लिए यहाँ तक बताया कि इस मंत्र के द्वारा क्या नहीं होता। इस मंत्र के द्वारा ओम भी बना है। ओम के बारे में बताते कि जो व्यक्ति अरिहंत का अ, सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी उसका अ, आचार्य का अ, उपाध्याय का उ, और साधु का म, मुनि, तो इसको क्या बनता है? इसे ओम बनता है। यानी ओम में 5 परमेष्ठी आते हैं, और ऐसे ओम का उच्चारण करने से मूल धारा से जब हम उसको ओंकार ध्वनि बोलते तो 72 लाख नाड़ियों की क्या हो जाती है? शुद्धि हो जाती है, और साधक के कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए आचार्य
कुंद कुंद देव प्राकृत में जो पंचगुरु भक्ति लिखते उसमें कहते हैं, ये न थोते न जो पंचगुरु वंदये, गुरु ये संसार घन वेली सो छिंदये, लई सो सिद्धि सो खाई वर मारणम, कुनई कम धन पुंजम पजालनम। आणि वे कहते कि भगवान की स्तुति स्तोत्र पंचपरमेष्टि बोलने से वंदना करता है, वह व्यक्ति क्या करता है, बड़ी भारी ऐसी संसार बेल को उखाड़ फेंक देता है और कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में ये जो मंत्र मिला है यही हमारे आत्मिक ऊर्जा का पावर स्टेशन है। क्या कहा? नमोकार मंत्र हमारी ऊर्जा का, आत्मिक ऊर्जा का एक पावर स्टेशन है और इसी के द्वारा व्यक्ति अपनी कर्मों की इतनी निर्जरा कर सकता है, क्योंकि जब तक ऊर्जा अंतर है तब तक हमारा कार्य होता है। जब ऊर्जा कम होती है तो कार्य क्षमता भी कम होती है। तो हमारा पंच परमेष्टि, एक परमेष्टि नहीं, पंच परमेष्टि पावर स्टेशन है, असीम ऊर्जा होती है और इससे कारण ये इसीलिए नमोकार महामंत्र माध्यम से हम जोड़ते हैं। जब हम मन में या उसको क्या करते, द्रव्य मन है हमारे पास और भाव मन भी है, तो जब भाव मन में यह भक्ति का संचार उमड़ जाता है तो भाव तरंगे उत्पन्न होती है और प्रकंपित हो जाती है और ये प्रकंपन द्रव्य मन में पुनः खलबली मचाता है और द्रव्य मन को भी प्रकंपित करता है। और द्रव्य मन तो पुद्गल है, लेकिन पुद्गल की अंतिम इकाई है अणु। अणु होता है, जैसे प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन आदि भी है, तो इस गति में आ जाती है और इससे वाइब्रेशन से क्या होते, प्रकंपन तरंगे उड़ती है और इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे आत्मा के ऊपर पड़ता है और इसी के कारण हमारा मन क्या हो जाता है, शुद्ध ऊर्जा होकर निर्माण होता है और उसका प्रभाव भावों पर पड़ता है और यह चक्र शुद्ध होने के कारण आगे बढ़ता है। जो चक्र विपरीत चल रहा था तीव्र कषाय के कारण, तुरंत नमोकार बोलते ही शुभ परिणाम की ओर आ जाता है। नकारात्मक जो ऊर्जा थी वो सकारात्मक बन जाती है। जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी और पीनल ग्रंथि होती है, जब उसकी ऊर्जा कम होती है तो हम क्या करते, निगेटिव हमारा विचार बन जाता है। जब नमोकार मंत्र बोलते ही क्या होता है, पुनः वह पिट्यूटरी और पीनल ग्रंथि में असर हो जाता है और शुभ ऊर्जा अधिक मात्रा में निर्माण हो जाती है और अशुभ ऊर्जा का कम होता है। इसीलिए हम पहला प्रारंभ में लगता है जैसे अग्नि प्रारंभ में कम होती है, लेकिन बाद में धुआं निकल कर जाता है। बाद में अग्नि जब जलती है तो धुआं निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार प्रारंभिक साधना में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हो सकते, लेकिन साधना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे हमारा कार्य होता जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र 27/11/1997 याद रखेंगे। 27/11/1997 में स्विट्जरलैंड में विश्व धर्म परिषद हो गई थी। तो उस विश्व परिषद में विश्व शांति निर्माण के लिए मंत्र कौन सा है, इसके लिए प्रत्येक देश के जितने धर्म हैं प्रत्येक मंत्र वहाँ लाए थे और बाद में उन्होंने उस मंत्र के ऊपर संशोधन करके
बाद में उन्होंने कहा कि मानवीय मन मस्तिष्क 4 प्रकार की लहरों का निर्माण करता है, जिसमें अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। इस तरह इनमें से थीटा लहरें जो होती है वो शांति निर्माण करने में ज़्यादा सहायक होती है। और नमोकार मंत्र जब जाप करते हैं उस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में थीटा लहरों का निर्माण होता है। और यह मंत्र वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से भी किया जाए तो ये प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा निर्माण करता है। इसीलिए उस अधिवेशन में सर्वधर्म परिषद में उन्होंने कहा कि विश्व शांति का अगर मंत्र है तो नमोकार मंत्र को मान्यता मिल गई। और इस 35 अक्षर के एक एक का प्रभाव क्या क्या पड़ता है इसका भी संशोधन करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए दर्शन ने इस मंत्र को माना है। और इसलिए मनोविज्ञान कहता है जब मानसिक उद्वेग हो जाता है, वासनाएं जागृत हो जाती है, मानसिक विकार निर्माण होता है, उस समय अगर श्रद्धा के साथ हम नमोकार मंत्र बोलेंगे तो मानसिक उद्वेग कम होता है, वासनाएं भी कम होती है और विकार भी निकल जाते हैं। क्योंकि महामंत्र विषय कषय को जीतने के लिए एक अमोघ शस्त्र है। और इसीलिए विदेश में भी जब मैंने सुना था कि 1960 में डॉक्टर हावर्ड ने रोगी तब तक स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता जब तक वह आराध्य के प्रति विश्वास नहीं करता। इसलिए ऑपरेशन करते समय भी डॉक्टर कहते मैं काम करूँगा, लेकिन आपके श्रद्धा का जो स्थान है उसको भी क्या करना, स्मरण करना, क्योंकि मेरा कार्य के साथ आपका भी पुण्य होना चाहिए। और इसलिए 1958 में एलिफेंट होरी ने बताया, डॉक्टर होरी ने, कि सभी बीमारियां जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं से संबंध है और धार्मिक प्रवृत्ति करने से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कहा है कि जब तक हम इस मंत्र के प्रत्येक शब्द को और इस पर श्रद्धा नहीं करते तब तक हमारा कार्य नहीं हो सकता। और इस मंत्र के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है कि मंत्र की साधना आत्म जागरण के लिए और आनंद का जागरण करने के लिए, शक्ति का जागरण करने के लिए, निज का जागरण करने के लिए, और जो मानव अपने परिणामों को जितना अधिक इसमें लगाएगा वो उतनी ही अधिक फल को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि इस मंत्र के कारण व्यक्ति निरोगी, निर्विकारी होता है और उसका आत्मबल भी बढ़ जाता है। और ये मंत्र बोलते समय बताया है कि नमोकार मंत्र की जाप की विधि मन वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है और पिंडस्थ ध्यान है आदि को तो धवला में बताया है कि जाप करते समय 3 प्रकार से कर सकते हैं, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी, जिसको अनुनापूर्वी बोलते हैं। क्या करना, ऊपर से नीचे, नीचे से नमो लोये सौवसावनम, नमो वज्जायनम, नमो आयर्यानम, नमो सिद्धाणम, नमो अर्यंताणम, ये हो गया। अब यथा तथा पूर्वी, आगे पीछे, नमो आयर्यानम, नमो लोये सौवसावनम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्जायनम। क्या कर सकते, आगे पीछे तो 120 प्रकार से नमोकार मंत्र क्या कर सकते। कई लोग कहते मन नहीं लगता तो ऐसा बोलना, नीचे भी आगे पीछे करो। जैसे
नमो, पहला बीच का ले लो, नमो आर्यानम, नमो अरिहंतानम, नमो लोहिसवसावनम, नमो सिद्धानम, नमो वज्जायनम। तो करेंगे तो मन क्या होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ऐसे भी 120 प्रकार से इस नमोकार मंत्र को, क्योंकि आचार्य तत्वानुशासन में कहते हैं कि स्वाध्याय परमस जपः पंच नमस्कृते पठनम व जिनोन्द्रोक्त शास्त्रों एकाग्र चेतस। यानी एकाग्रता से पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना सबसे बड़ा स्वाध्याय है। और अथवा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदेश शास्त्रों का पढ़ना, सो भी परम स्वाध्याय है। और ऐसे स्वाध्याय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। नमोकार मंत्र का क्या प्रभाव है। बच्चों की बुद्धि का विकास करना है तो दवा नहीं देना। मुझे स्मरण में आता है शांति सागर महाराज जी के एक शिष्य कर्नाटक से ऐनापुर से एक कुंतु सागर जी होकर गए, जिन्होंने जीवन में कभी पढ़ा नहीं लिखा नहीं, अनपढ़ थे। शांति सागर महाराज जी का सानिध्य मिल गया। मिलने के बाद वे उनसे वैराग्य के कारण दीक्षित हो भी गए, लेकिन नमोकार मंत्र के बिना कुछ आता नहीं था। मैंने अभी भी देखा है दक्षिण में ऐसे ऐसे महाराज है कि माला कभी नीचे रखते नहीं, सदा चलता ही रहता है। तो ऐसे वो कुंतु सागर महाराज जी, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, सिर्फ जाप करते करते गए और कई सालों के बाद इतना क्षोभक्षम बढ़ गया, लिखना पढ़ना जानकर संस्कृत में शास्त्रों की रचना किया। इतना प्रभाव है नमोकार मंत्र का। 35 अक्षर, उसके बीजाक्षर हमारे शरीर में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक हर बीमारी को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और इस बुंदेलखंड में गणेश प्रसाद वर्णी जी, इनका बहुत विहार हुआ है। और 1931 में हसेरा में इनका जन्म हुआ है। ये छः साल तक हसेरा में रहे, उसके बाद मडावरा में आ गए। मडावरा में आने के बाद 7 साल के थे तो वे जिस मोहल्ले में रहते थे वो जैन मोहल्ला था। उनके पिताजी भी धर्म का आचरण, रात्रि भोजन आदि त्याग था। वे 10 साल के हो गए। एक दिन जिन मंदिर के सामने से गांव के बाहर एक राम मंदिर था, वहाँ पद्म पुराण लगाया था। और इधर भी जब वे जा रहे थे तो चबूतरे के मंदिर के बाहर चबूतरे पर रामायण का पाठ स्वाध्याय चल रहा था, जैन रामायण पद्म पुराण। तो उन्होंने बाहर से सुना रामचंद्र जी के बारे में, तो उनके मन में आ गया इनके यहाँ भी शास्त्र है। तो यहाँ भी सुनते थे और वहाँ भी सुनते थे। तो यहाँ रात्रि भोजन के त्याग के ऊपर विषय चल रहा था। तब वो 10 साल के थे। तो उस वक्त पद्म पुराण सुन के रात्रि भोजन त्याग किया। कौन? गणेश प्रसाद। एक बार जैन शास्त्र का सुना और वे 10 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया कि रात्रि भोजन त्याग किया। जब उनके पिताजी का अंतिम समय चल रहा था, उस वक्त पिताजी ने, मैं इसलिए उनके शब्द
बताना ज़रूरी है। तो पिताजी स्वर्गवास होने के पहले पहले जीवन गाथा में वर्णी जी लिखते हैं कि पिताजी ने कहा, बेटा, बहुत अच्छे शब्द है, एक वैष्णव धर्मी पिता अपने लड़के के लिए क्या बताते हैं, बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं है, यह श्रद्धा दृढ़ रखना तथा मेरी एक बात और दृढ़ रीति से हृदयगम कर लेना, वह यह है कि मैंने नमोकार मंत्र के स्मरण से आपने को बड़ी बड़ी आपत्ति से बचाया है। जब उनके पिताजी एक गांव से दूसरे गांव के जाते समय बैल के ऊपर किराना माल लेके या खरीद कर लाते थे, तो जंगल में जाते समय कभी कभी शेर शेरनी सामने आती थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे समय सामने से रास्ता पार कर रहे तो देखा भी उन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी वक्त मंत्र बोलते थे, तो शेर शेरनी सामने बैल और व्यक्ति को देखने के बाद भी देखते देखते आगे जाते थे। तो इतने बड़े संकट कठिनाइयों में मैंने क्या किया है कि नमोकार मंत्र का स्मरण किया। जिस धर्म में यह मंत्र है उस धर्म की महिमा का वर्णन करना हमारे से तुच्छ ज्ञानियों के द्वारा होना असंभव है। तुमको यदि, देखो क्या कहते, तुमको यदि संसार बंधन से मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखना और इसे जानने का प्रयास करना, क्योंकि इसी धर्म से अपना कल्याण होने वाला है। और ये बता के उन्होंने कहा कि अपनी जीवन गाथा में गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं कि इस नमोकार मंत्र के कारण और रात्रि भोजन त्याग करने के कारण विकास हो गया। और बुंदेलखंड में हम देखते हैं कितने गुरुकुल, कितने आश्रम, कितने क्या नहीं किया, तो उसका एक ही कारण है, बचपन में जो संस्कार मिले उसी के कारण ये उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। और पुराणों में आता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे, जैसे इस मंत्र का जो अविनय करता है उसका क्या होता है, तो आता है शुभम चक्रवर्ती का, जिन्होंने इस मंत्र के ऊपर क्या दिया था, पैर दिया था। जब तक श्रद्धा थी तब तक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब उस देव ने, जो व्यंतर था, उन्होंने कहा अगर आपसे इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मंत्र के ऊपर पैर देना पड़ेगा। जो पहला मदद के लिए देव आते थे देवंतर, लेकिन जब उन्होंने पैर दिया तो मदद को नहीं आए और उस देव ने क्या किया, उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया। इसीलिए नमोकार महामंत्र हम हर समय इसको बोले। और इसी मंत्र, क्योंकि कई प्रकार के स्नान होते हैं, आप कितने प्रकार के स्नान करते मुझे पता नहीं, लेकिन 5 प्रकार के स्नान होते हैं कि मंत्र स्नानम, जप स्नानम, तप स्नानम तथैव च, शील स्नानम, जल स्नानम, पंच स्नानम विकल्पते। मंत्र स्नान होता है, जप स्नान होता है, तप स्नान होता है, शील स्नान होता है और जल स्नान होता है। आप कौन सा करते? जल स्नान करते। तो जप मंत्र स्नान यानी जो मंत्र बोलने से हमारा क्या होता है, पाप का नाश होता है। जप, ज यानी जन्म, यानी
जो जन्म को विच्छेद करता है और पाप का जप, 2 शब्द है, जाने जन्म विच्छेद, पाने पाप का नाश करता है, उसको क्या बोलते? जप बोलते। ऐसे जप करने से हमारा कार्य होता है। और प्रत्येक परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी भी नमोकार मंत्र बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े महाराज है आचार्य परमेष्ठी तो 3 का नाम लेंगे, वो जैनम को क्यों बोलेंगे, साउनम को क्यों बोलेंगे। लेकिन ये महासत्ता जो द्रव्य दृष्टि से जो रहती है, और इसमें एक मेरा विषय छूट गया था, तो नमोकार मंत्र में अंतिम नमो लोय सव सावनम, तो ये लोय सव अंत दीपक है। ये क्या करना? सबके साथ लगाना। किसके साथ? नमो लोय सव अरहंताणम, नमो लोय सव सिद्धाणम, नमो लोय सव आयर्याणम, नमो लोय सव वज्रायाणम, नमो लोय सव। बस 3 काल में 3 लोक में जितनी भी 5 परमेष्ठी तीनों कालों के लिए वंदना है। तो इसीलिए सव लोय सव ये अंत दीपक है। और ये क्या करना? सबके साथ, जैसे घर में एक जगह दीपक रखेंगे तो 3-4 में से क्या होता है, दरवाजे से अंदर तक प्रकाश जाता है। उसी तरह इसको अंत में रख के इसको क्या करना है, सबके साथ लगाना है। तो ऐसे, क्योंकि आपका समय हो गया, अपने पास विषय था लेकिन इतना ही समय, क्योंकि आचार्यों ने बताया है कि ऐसे जिन शासन से सारो 14 पुवागर समुद्धारो जस मने नमोकारो संसारी तस्मी को नहीं। यानी जिन शासन का सार 14 पूर्वों का समुद्धार, और जिसके मन में नमोकार मंत्र होता है उसका कोई भी कभी बिगाड़ नहीं सकता। शास्त्रों में कहानी भरी हुई है। एक कुत्ता जब हिंस्र प्राणी अंतिम सांस छोड़ रहा है और जीवनधर ने क्या किया, नमोकार मंत्र सुनवाया, तो वह कुत्ता भी कहाँ गया, देवलोक में गया। जब कुत्ता शांति के साथ नमोकार मंत्र सुन के देवगति जा सकता है, तो हम मंत्र की आराधना करके शाश्वत सुख को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और इसी के द्वारा आत्मा में शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी इसकी आप आराधना प्रत्येक व्यक्ति करेंगे। और मुझे स्मरण में आता है कि कुंडलपुर में आचार्य महाराज और अभय सागर जी 2-3 महाराज, हम जबेरा सगरा करते हुए पीछे पहाड़ी से बड़े बाबा के यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए। कई लोगों का रास्ता गड़बड़ होने के कारण कई लोग पटेरा की रोड गए, तो रात को जंगल में ही रुक गए। तो सुबह सुबह जो पुराना मंदिर था पहुंच गए, अभिषेक हो रहा था। अभिषेक होने के बाद आचार्य महाराज जी के हाथ में गंधोदक किसी ने दे दिया, और आचार्य महाराज ने कहा क्या, कितना दिया, थोड़ा देना चाहिए। तो आचार्य महाराज लिया और आचार्य से देखने लगे, तो हमने उसमें से ले लिया। और हमने कहा आचार्य श्री, अभी तक बड़े बाबा का सिर्फ गंधोदक मिलता था, आज मुझे दोनों मिल गए एक साथ। तब हमने एक शब्द रखा था कि आचार्य श्री, आपने हमें दीक्षा देकर बहुत बड़ा आपने उपकार किया। तब आचार्य महाराज जी ने कहा मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में और बाद में भी दीक्षित होने के बाद हर रोज़ 24 माला फेरता था। कितनी? 24 माला। तो आचार्य महाराज जी ने कहा जो आप माला फेरते थे नमोकार मंत्र का, उसी का प्रभाव है कि आपकी दीक्षा हो गई। और इसीलिए पाप, ये मंत्र प्रत्येक ध्वनि शास्त्र है, उच्चारण शास्त्र है, बीजाक्षर शास्त्र है,
रंग चिकित्सा है, मुद्रा शास्त्र है, योगा है, प्राणायाम है और ध्यान, हर कसौटी पर नमोकार मंत्र क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए पाप रूपी पर्वत को भेदने के लिए वज्र के समान है, कर्म रूपी वन को भस्म करने के लिए दावानल है, दुख रूपी बादलों को बिखरने के लिए पवन का काम करता है और मोह रूपी दावानल को शांत करने के लिए ये नवीन मेघों का समान है और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए संसार में 3 लोक में सूर्य के समान है। ऐसे नमोकार मंत्र को बार बार स्मरण करते और अंत में अब नमोकार मंत्र ही स्मरण में आया तो बहुत बड़ी साधना मानी जाती है कि बड़े बड़े साधकों को भी अंत में नमोकार मंत्र याद नहीं आता। आचार्य कहते उपाध्याय परमेष्ठी भी अंत में नमोकार मंत्र याद आना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, हर रोज़ माला फेरना है और इसके संस्कार आत्मा पर पढ़कर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। अहिंसा परम धर्म की